तो हमारे इंद्रिय का कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। तो ये भक्ति है, भगवान ने हमको इंद्रिय दिया है, ये इंद्रियों से भगवान की सेवा करना। इंद्रियों का अर्थ जब हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तभी उनका अर्थ मिलता है, उनका सफलता मिलता है। तो माया के प्रलोभन से, माया के अलग अलग आकर्षण से हम हमारी इंद्रियों का आराधना कर रहे हैं। भगवान का आराधना छोड़ के हमारी इंद्रियों का आराधना कर रहे हैं। भगवान का दास नहीं बन रहे हैं, हमारी इंद्रियों का दास बन रहे हैं। तो इसलिए ये सबसे बेसिक ज्ञान है भक्ति का, ये समझना कि हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। क्योंकि भगवान ने ये शरीर दिया है, भगवान ने इंद्रिय दिया है कि नहीं। भगवान चाहेंगे तो एक एक इंद्रिय चला जा सकता है, हमारे आंखों का दृष्टि जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए जब तक भगवान देते हैं ये इंद्रिय, भगवान की सेवा में लगाना। जो हमारे आंख हैं, पर्पस ऑफ विजुअल सेंस, आंखों का जो लक्ष्य है, सफलता है भगवान का रूप देखना। तो भगवान का दर्शन, भक्तों का दर्शन आंखों का सफलता है। और स्पर्श, तनो, हमारे स्पर्श का सफलता क्या है? भक्तों को आलिंगन करना। हमारे जो जीवा है, टंग है, उसे भक्तों का गुणगान करना है। तो ये इंद्रिय भगवान देते हैं और भगवान कुछ हेतु रखते हुए इंद्रिय देते हैं। तो ये ओरिजिनल पर्पस भगवान क्यों इंद्रिय देते हैं? ताकि हमारे इंद्रियों से हम भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा कर सकें। पर माया के प्रभाव से इतने आकर्षित हो जाते हैं, माया के अलग अलग प्रलोभन से, कि हम ये भूल जाते हैं इंद्रिय का अर्थ क्या है, भूल जाते हैं और इंद्रिय को इंद्रिय भोग में लगाते हैं। तो पूरे कृष्ण भावनामृत का, भक्ति का एक ही लक्ष्य है, वो क्या है? रेक्टिफाई करना, हमारे जो चेतना है, हमारे जो दृष्टिकोण है उसको सुधारना और हमारे इंद्रियों को फिर से भगवान की सेवा में लगाना। अब तक हम इंद्रियों को हमारी सेवा में लगा रहे हैं, इंद्रिय भोग में लगा रहे हैं, वापस भगवान की सेवा में लगाना।